Hello, Joe. Let's read the question. So, question says that which of the following will undergo Friedel-Crafts alkylation reaction? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो Friedel-Crafts alkylation reaction को शो करेगा? So, first of all, Friedel-Crafts alkylation reaction की बात कर लेते हैं, जिसे हमें एक अल्काइल हैलाइड्स यूज करने की जरूरत पड़ती है और साथ साथ में हम एक के यहाँ पे लेस एसिड यूज करते हैं। जनरली यहाँ पे AlCl3 यूज किया जाता है। तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये अपना लॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। जैसे डोनेट करेगा, बॉन्डेड पेयर लेके यहाँ से विड्रॉ कर लेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा यहाँ पे, और AlCl3X नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का हम बेंजीन में एडिशन करवाएंगे। हालांकि फर्स्ट स्टेप में बेंजीन ना लिखे तो चलेगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का क्रिएशन होगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक करके किसी भी एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। यानी ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है और साथ में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कुछ कंडीशन है। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो चुके हैं, तो उसको रिगेन करने के लिए ऐसे एक हाइड्रोजन को निकालेगी और यहाँ से बॉन्डेड पेयर को विड्रॉ करके यहाँ से फिर से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक Friedel-Crafts alkylation इजीली देता है। जैसे CH3 की बात करें तो CH3 क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बाय प्लस H इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितना डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे अटैकिंग स्पेसी फास्ट होगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप एक प्लस H शो करता है और यहाँ पे नेट इफेक्ट की बात करें क्लोरीन का, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। बट कभी भी अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफिल का एडिशन देखते हैं तो इसका प्लस एम देखा जाता है मेनली। तो प्लस एम क्या करता है, ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसका प्लस एम से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इसीलिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इसमें भी Friedel-Crafts alkylation इजीली हो जाएगा। बट नेक्स्ट हम बात करें इस ग्रुप का, मैं इसको प्रॉपर इस ढंग से लिख सकता हूँ कि बेंजीन रिंग में एक बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का जैसे विड्रॉ करेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। चाहे तो मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होगा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल खुद एक पॉजिटिव चार्ज है और इस माइनस एम की वजह से एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली ऐड नहीं कर पाएंगे। तो Friedel-Crafts alkylation इस वाले कंपाउंड में पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्स्ट में सेकंड में पॉसिबल है, थर्ड में पॉसिबल नहीं है। फोर्थ की बात करते हैं। वैसे तो ब्रोमीन यानी कि हेलोजन्स नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बट जैसे मैंने कहा कि कभी भी जब हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन की बात करेंगे तो हमेशा प्लस हम देखते हैं, और प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से इसका, अगर मैं प्लस एम इफेक्ट की वजह से अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं तो किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, इसके पास एक लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। सो एज वी कैन सी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है और नेगेटिव चार्ज बनेगा तो उसका इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करना बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे इजीली हम ऐड कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी क्या होगा, Friedel-Crafts alkylation देगा, सिर्फ सी नहीं देंगे। सो दैट मींस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, B एंड D. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।